हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। चलिए डिस्कस करते हैं आज बिजनेस वैल्यूएशन का एक टॉपिक। बिजनेस वैल्यूएशन का एक टॉपिक है जिसका नाम है फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड दूसरा है फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, यानी कि FCFE इसका कैलकुलेशन पूरे बिजनेस वैल्यूएशन में सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ये इस कैश फ्लोज के बेसिस पे बिजनेस की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है, ये हम लोग सीखने वाले हैं। सर ये मॉडल है आपके बिजनेस वैल्यूएशन में कि सर कैश फ्लो के बेसिस पे अगर वैल्यू निकाली जाए, चाहे वो फर्म की हो या इक्विटी की, तो एक मेथड में ये है और एक मेथड हमारा डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी है, जो हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले नहीं है। आज की क्लास में सिर्फ फ्री कैश फ्लो टू फर्म एंड फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी पे डिस्कशन होगा। लेकिन सर डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल भी, उससे भी तो हम इक्विटी की वैल्यू निकालते थे। जी हाँ, ये तब निकाली जाती है जब कंट्रोलिंग इंटरेस्ट अक्वायर्ड। डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल वहाँ यूज किया जाता है जहाँ पे शेयर होल्डर्स जो ये वैल्यू कैलकुलेट करना चाहते हैं उनके हाथ में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं होता, और जिनके हाथ में कंट्रोलिंग इंटरेस्ट होता है यानी उनके नंबर ऑफ शेयर्स ऐसे होते हैं कि जिससे वो उस कंपनी पे के कंट्रोल पे इफेक्ट डाल सकें, तो वो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी बेसिस पे यानी इन टोटलिटी बेसिस पे, जो इक्विटी के हाथ में टोटल कैश फ्लो जो आते हैं उनके बेसिस पे अपना वैल्यूएशन करते हैं। और जिनके केस में सिर्फ डिविडेंड हाथ में आता है और वो वही मानते हैं कि हमारी वैल्यू इतने ही से निकलनी है, यही हमारे हाथ में रहेगा, हमारे हाथ में कोई कंट्रोलिंग इंटरेस्ट नहीं है, वो डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल का यूज करते हैं, जो कि हमारा डिस्कशन का मैटर होगा, वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में ये टोटल फर्म के हैंड में कैश फ्लो है और ये इक्विटी के हैंड में कैश फ्लो है, और ये कैश फ्लो जब हमें पता चल जाते हैं तो इनका यूज करके हम फर्म की वैल्यू और इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सर फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैसे कैलकुलेट होता है और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी कैसे कैलकुलेट होती है, ये कैसे कैलकुलेट होता है, अब इसके बारे में हम आपसे बात करने वाले हैं। सबसे पहले तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ भी आएगा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स यहाँ भी आएगा। EBIT में से डायरेक्ट यहाँ पे टैक्स माइनस कर दिया जाता है। सर क्यों टैक्स माइनस किया जाता है? इंटरेस्ट माइनस करते हैं ना, इस केस में इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाता है, इस केस में इंटरेस्ट को माइनस करते हैं, और यहाँ जो आता है अर्निंग बिफोर टैक्स इसको बोला जाता है, और यहाँ डायरेक्ट टैक्स माइनस कर दिया जाता है बिना इंटरेस्ट को माइनस किए हुए, जब फर्म के हाथ में कैश फ्लो कैलकुलेट करते हैं। तो सर फर्म के हाथ में कैश फ्लो मतलब इन हैंड्स ऑफ फर्म जो कैश फ्लो का कैलकुलेशन होता है, मतलब ये है कि यहाँ दो लोग बैठे हुए हैं, इनका नाम है इक्विटी शेयर होल्डर्स और इनका नाम है डेप्ट होल्डर्स। ये दोनों लोग देख रहे हैं कि हम दोनों लोगों का मिला के कितना पैसा होगा, इस चीज़ के बारे में ये लोग देख रहे हैं कि कितना पैसा बचेगा हम लोगों के लिए। तो हमने कहा EBIT तक तो सारे फर्म के कंपनी की अपने खर्चे होते हैं। सर डायरेक्ट खर्चे जो होते हैं, इनडायरेक्ट खर्चे होते हैं, जो ट्रेडिंग P&L में आप राइट ऑफ करते हैं, वो सारे खर्चे हम लोग क्या कर दिए, माइनस कर दिए। तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स आया। तो इसने कहा ये डेप्ट होल्डर है और ये कौन है सर, ये इक्विटी होल्डर है, ये इक्विटी शेयर होल्डर है। ये कह रहा है कि भाई इंटरेस्ट माइनस मत करो, ये हम लोग दोनों लोग अपना ऐड करके देखना चाहते हैं कितना कैश हम दोनों के लिए बचता है। तो हमने इंटरेस्ट माइनस नहीं किया, यहाँ दोनों लोग मिलके देखना चाहते हैं कि हमारे लिए यहाँ पे कितना पैसा रहेगा। तो इसने क्या किया, टैक्स को माइनस करवा दिया। लेकिन सर इंटरेस्ट माइनस किया जाता है, उस पर तो टैक्स का बेनिफिट मिलता है। जी हाँ, ये बात याद रखिएगा कि मैंने यहाँ टैक्स बेनिफिट नहीं लिया है, ये हम टैक्स देने के पर्पज से, फिर से मैं अपनी बात दोहराते हैं, टैक्स देने के पर्पज से ये कैलकुलेशन नहीं कर रहे हैं। ये कैलकुलेशन हम अपने घर पे अपनी बिजनेस की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए कर रहे हैं। मन करेगा तो इंटरेस्ट माइनस करेंगे, मन करेगा तो नहीं करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे फर्म की वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। तो यहाँ बिना इंटरेस्ट माइनस किए अगर कैलकुलेट कर लिए टैक्स, तो हम जब इसका एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट
इसका जब ये दोनों लोगों का है ना, डेप्ट का और इक्विटी का, तो दोनों मिला के जो डिस्काउंट रेट आता है उसको वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं, इसको वैक कहा जाता है। तो इसका एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट वैक है, मतलब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जब हम वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालेंगे तो उसमें टैक्स का बेनिफिट ले लेंगे। सर दोनों में से एक ही जगह टैक्स का बेनिफिट लेना है, कहाँ पे? या तो कैश फ्लो निकालते समय आप टैक्स का बेनिफिट लेके टैक्स को बेनिफिट को माइनस करके कैश को रिड्यूस कर दीजिए, या टैक्स को के बेनिफिट को आपने माइनस नहीं किया है, टैक्स बेनिफिट को माइनस नहीं किया है, तो हम अपना जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है उसको रिड्यूस कर लेते हैं, टैक्स बेनिफिट ले लेते हैं। किसी एक ही जगह बेनिफिट लेना होता है। और एक एग्जांपल के थ्रू ये चीज हम आपको सिखाएंगे कि अगर आप इंटरेस्ट माइनस करके तब टैक्स लेते हैं और तब इंटरेस्ट ऐड करते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम वैल्यू आती है। कब? उसको एक एग्जांपल के थ्रू अभी समझाने वाले हैं। बस अभी यहाँ बस थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि सर ईबीआईटी में से डायरेक्ट टैक्स को माइनस कर दिया जाता है और यहाँ इंटरेस्ट माइनस करने के बाद यहाँ सिर्फ कौन देख रहा है अपनी तरफ? ये सिर्फ इक्विटी शेयर होल्डर है। ये कह रहा है मेरे हाथ में कितना पैसा आने वाला है, ये सब खर्चे हो जाएंगे तो मेरे हाथ में क्या आएगा। यहाँ सिर्फ इक्विटी देख रहा है, यहाँ दोनों मिल के देख रहे हैं, इक्विटी शेयर होल्डर और डेप्ट होल्डर। तो सर इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ, इनके हाथ में पैसा आएगा। लेकिन जैसे ये माइनस करने के बाद जो आता है इसको हम लोग कहते हैं नो पैट, मतलब नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये वैल्यू यहाँ बोली जाती है। सर इसमें अब हम ऐड क्या कर देंगे? इसमें हम डेप्रिसिएशन को ऐड कर देंगे। क्या? जी हाँ, इसमें आप डेप्रिसिएशन को ऐड कर दीजिएगा, क्योंकि ये टैक्स बेनिफिट लेने के लिए डेप्रिसिएशन को माइनस किया गया था, और वापस इसको ऐड कर दीजिएगा क्योंकि ये नॉन कैश आइटम है, ये पैसा कहीं जाता नहीं है, इसलिए डेप्रिसिएशन को ऐड किया जाता है। कोई भी अमोर्टाइजेशन हुआ है सर डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट पे लगता है, टेंजिबल्स पे लगता है, इनटेंजिबल्स पे अमोर्टाइजेशन होता है, तो वो डेप्रिसिएशन की ही तरह है। अमोर्टाइजेशन को भी हम क्या करने वाले हैं? इसमें ऐड बैक करने वाले हैं, इसको भी ऐड बैक कर दिए। सर कोई भी कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा तो वो तो किसी क्या, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर फर्म अपना एक नई बिल्डिंग खरीदना चाहती है बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए, तो वो करने के बाद ही जो पैसा बचेगा वो खर्च करने के बाद माइनस कर देगा कैपेक्स। कैपेक्स को पूरा नाम है कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसको माइनस करने के बाद जो बचेगा वो डेप्ट और इक्विटी दोनों के हाथ में आएगा। सर डेप्ट के हाथ में भी आएगा? जी हाँ, डेप्ट के भी हाथ में आएगा, क्योंकि उसने अपना इंटरेस्ट माइनस नहीं करवाया, कर रहा है हम लोग दोनों साथ साथ हैं, हम साथ साथ हैं। और जो भी फर्म के खर्चे हैं फर्म अपना खर्चा माइनस कर ले, जैसे कैपेक्स हो गया माइनस, अगर उसको कोई चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, डेल्टा का मतलब यहाँ से है चेंजेस, कोई भी चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल करना है तो उस चेंजेस की वजह से अगर कोई हमारे हाथ में कैश फ्लो आता है तो प्लस और जाता है तो माइनस, मतलब हम अपना वर्किंग कैपिटल बढ़ाएंगे तो हमारे पास से पैसा जाएगा और उसको भी माइनस कर ले, और उसके बाद जो बचेगा इसी को कहा जाता है फ्री कैश फ्लो टू फर्म। मतलब सर इसमें से इंटरेस्ट माइनस नहीं हुआ है और इसके बाद से जो इक्विटी शेयर होल्डर्स को देना है वो भी माइनस नहीं हुआ है। ठीक, तो यहाँ पे हम यही मान के चलते हैं कि फर्म दो लोगों से चलती है, इक्विटी और डेप्ट। सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर होते तो उनका भी ट्रीटमेंट करते कि प्रेफरेंस को भी माइनस नहीं किए, शेयर होल्डर्स आ जाते टोटल उसमें। तो फ्री कैश फ्लो टू फर्म आप दो ही एज्यूम्पशन लेके चलते हैं कि डेप्ट और इक्विटी दो पार्ट में ये लोग होते हैं। तो जो भी पैसा ये आया ये फर्म के हाथ में कैश फ्लो कहलाता है। फर्म के खर्चे को माइनस कर दिया, चाहे वर्किंग कैपिटल के लिए हो या कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए हो। इसमें से इंटरेस्ट नहीं माइनस किया गया है क्योंकि यहाँ से इसके लिए दो लोग देख रहे थे, ये इक्विटी वाला बोल रहा था ये मेरा है, डेप्ट वाला कह रहा था ये मेरा है। हमने कहा नहीं तुम दोनों का है, मिला के है। हमने कहा ठीक है सर, इसमें क्या होगा जी, इसमें से इंटरेस्ट माइनस हो गया, माइनस हो गया। अब क्या करना है हमें, ये अब इसमें से बिफोर अब टैक्स भी माइनस कर दीजिएगा जी। यहाँ सिर्फ इक्विटी वाला देख रहा है कि मेरे लिए क्या बचेगा। मैंने कहा टैक्स जाने के बाद तुम्हारे पास जो आता है उसको अर्निंग आफ्टर टैक्स कहते हैं, और अर्निंग आफ्टर टैक्स में से तुम भी अपना डेप्रिसिएशन ऐड कर लेना, क्योंकि नॉन कैश आइटम है, पैसा कहीं जाता नहीं है। इसमें भी डेप्रिसिएशन ऐड कर दिया गया। सर ये थोड़ा ऊपर कर दें जी, कर दीजिए। डेप्रिसिएशन को ऐड कर दिया। कोई भी अमोर्टाइजेशन हुआ है उसको भी ऐड कर दीजिएगा क्योंकि पैसा कहीं गया नहीं है। सर यहाँ कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो
कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ है तो उसको भी माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि वो पैसा मेरे हाथ में नहीं आएगा, फर्म को आगे जाना है, काम करना है, तो कुछ ना कुछ तो कैपिटल एक्सपेंडिचर करना ही होगा। सर कोई चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल होगा तो प्लस माइनस कर देंगे वर्किंग कैपिटल। डेल्टा मतलब चेंजेस करेंगे मतलब कम या ज़्यादा करेंगे, तो कम करेंगे तो इनफ्लो होगा, ज़्यादा करेंगे तो आउटफ्लो होगा। तो आउटफ्लो होगा तो इस खर्चे को आप ऐड कर लीजिए, मतलब इसमें से माइनस कर दीजिए। अब जो आपके हाथ में बचेगा वो आपके हाथ में आएगा। नहीं सर, अगर हम डेप्ट इशू करते हैं तो डेप्ट इशू करें, डेप्ट अब हमारे साथ नहीं है, डेप्ट के बाद है, हम इक्विटी शेयर होल्डर हैं हम, और हम डेप्ट के नीचे आते हैं, कोई डेप्ट का पेमेंट हुआ है माइनस कर देंगे डेप्ट का पेमेंट, तो वो भी अपने हाथ में नहीं आएगा। इंटरेस्ट भी गया, डेप्ट का कुछ रीपेमेंट करेंगे तो वो भी हमारे कैश फ्लो में से माइनस हो जाएगा। सर यदि कोई प्रोसीड हुआ है तो प्रोसीड फ्रॉम डेप्ट, प्रोसीड फ्रॉम डेप्ट, अगर डेप्ट से कोई पैसा मिला है तो वो हमारे इनफ्लो होगा हमारे हाथ में, डेप्ट से पैसा आया है। कुल मिला के ये सब खर्चे करने के बाद इक्विटी कहेगा ये सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए है, डेप्ट का मैंने सारा एडजस्टमेंट कर दिया और इंटरेस्ट भी मैंने दे दिया है। देखिए इंटरेस्ट भी यहाँ से माइनस हो गया है, और ये सब माइनस करने के बाद टैक्स बेनिफिट लेने के बाद नॉन कैश आइटम को ऐड कर दिया जाता है, जो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर और वर्किंग कैपिटल के एक्सपेंडिचर होते हैं उसको माइनस कर दिया जाता है। डेप्ट का पेमेंट और डेप्ट से जो प्रोसीड होता है दोनों को एडजस्ट करने के बाद जो हाथ में आता है उसको कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर्स के हाथ में ये फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है। क्लियर हुई बात? सर यहाँ आपने कहा था कि एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, डिस्काउंट रेट की बात यही तो यहाँ सीखना है। यहाँ वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होता है, और यहाँ KE जिसको कहते हैं हम लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होता है, क्योंकि जैसा कैश फ्लो होगा, देखिएगा जैसा कैश फ्लो होगा वैसा डिस्काउंट रेट। इक्विटी के हाथ का कैश फ्लो है तो इक्विटी के लिए यूज होने वाला डिस्काउंट रेट कॉस्ट ऑफ इक्विटी कहलाता है। ये दोनों मैच करने चाहिए तभी जाके वैल्यू ठीक से कैलकुलेट होके आएगी, और ये दोनों के हाथ में कैश फ्लो है तो दोनों के लिए जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैलकुलेट होता है वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहलाता है। आप बचपन में यानी इससे पहले की क्लासेस में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं। ठीक है सर, अब आप कोई एग्जाम्पल लीजिए और ये बात हमें समझाइए कि वैक का जो आपने कहा कि टैक्स का यहाँ से माइनस करना और नहीं माइनस करना है तो सॉरी टैक्स का बेनिफिट नहीं लिया हमने इंटरेस्ट में, तो हम वो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में ले लेंगे और बात वही रहेगी सर। ठीक, पहली बात। दूसरी बात, क्या इन दोनों में अंतर क्या है? इन दोनों में अंतर यह है कि ये सिर्फ इक्विटी की वैल्यू आएगी, ये दोनों की वैल्यू आएगी। तो क्या हम इक्विटी की वैल्यू निकाल के इसमें डेप्ट को ऐड कर दें, इक्विटी प्लस डेप्ट इक्वल टू फर्म, इक्विटी प्लस डेप्ट इक्वल टू फर्म, तो क्या इक्विटी की वैल्यू कैलकुलेट करके डेप्ट की वैल्यू ऐड कर दें तो फर्म के वैल्यू के इक्वल आ जाएगा? जी हाँ, इसकी बस एक शर्त है कि डेप्ट करेक्टली प्राइस्ड होना चाहिए। करेक्टली प्राइस्ड का मतलब जो भी डेप्ट का IRR होगा, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न होगा, वही हमारा डेप्ट का कॉस्ट ऑफ कैपिटल हो। यानी जो डेप्ट से कमाने की हमारी एक्सपेक्टेशन है, इतना कमाना चाहिए सर, इतना परसेंट, इसी पे ऑल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल कैश आउटफ्लोज इक्वल हो जाए, वही रेट डेप्ट की कॉस्ट में दी गई हो कैलकुलेट करके, तब ये दोनों में कोई अंतर नहीं है। इक्विटी का वैल्यू निकाल के डेप्ट ऐड कर दीजिए तो फर्म की वैल्यू आ जाएगी, फर्म की वैल्यू निकाल के डेप्ट की वैल्यू माइनस कर दीजिए तो इक्विटी की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इक्विटी प्लस डेप्ट इक्वल टू फर्म होता है। तो ऐसा कोई एग्जांपल लीजिए सर जो करेक्टली प्राइस्ड हो, बाकी आप कुछ भी लीजिएगा इक्वल नहीं आएगा अगर करेक्टली प्राइस्ड नहीं हुआ तो। हम एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें ये करेक्टली प्राइस्ड है और दोनों से आपको वैल्यू कैलकुलेट करके दिखाते हैं। इस वैक में टैक्स का इफेक्ट भी दिखाते हैं और यहाँ इक्विटी और फर्म की वैल्यू को भी ऐड करके फर्म की वैल्यू के इक्वल दिखाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ समझ में आ गई है आपके? जी सर, आप हम ले लेते हैं एक नया पेज और उस पर करते हैं ये काम। सर क्वेश्चन ये है कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लीजिए, KE कॉस्ट ऑफ इक्विटी ले लिया हमने 12%, कॉस्ट ऑफ डेप्ट है 10% का और हमारा टैक्स रेट है 40% का। सर EBIT कितनी है? EBIT है 6 लाख रुपीज़ की, EBIT है 6 लाख रुपीज़ की
और वैल्यू ऑफ इक्विटी, वैल्यू ऑफ इक्विटी की वैल्यू कितनी है सर? इक्विटी की वैल्यू है 28 lakhs और वैल्यू ऑफ डेप्ट वो जानते हैं, डेप्ट की वैल्यू है 4 lakhs रुपीज। सर कैपिटल एक्सपेंडिचर चाहे तो आप कुछ लें या चाहे तो जीरो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है, आप चाहे तो 10,000 डाल दीजिएगा फिगर। हम यहाँ इसलिए कर रहे हैं कि हमारा कैलकुलेशन जल्दी से हो जाए बस। कैपेक्स हो गया सर। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल सर कितना ले लिया? जीरो। डेप्रिसिएशन क्या ले लिया? जीरो। कोई दिक्कत नहीं है, आप 10,000 ले लेंगे, अंतर नहीं आएगा। हम फिर से बोल रहे हैं, बस हमको सिर्फ इन्हीं से मतलब था, ये फिगर से मतलब था। और ये डेप्ट जो 10% है ये करेक्टली प्राइस्ड होगा, यही इसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न भी है और यही डेप्ट की कॉस्ट भी है। उसी केस में ये मैच करेंगे, सब एक दूसरे को सेटिस्फाई करेंगे और हम आपको कैलकुलेट करके दिखाने जा रहे हैं। वो क्या है सर? सबसे पहले तो फर्म की वैल्यू पहले हम यहाँ कैलकुलेट करने वाले हैं। फ्री कैश फ्लो टू फर्म, FCFF, फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैसे निकलता है सर? EBIT, EBIT में से क्या माइनस कर दें? EBIT आपकी 6 lakhs रुपीज़ है, इसमें से डायरेक्ट माइनस करिए टैक्स, 40% टैक्स रेट दिया हुआ है 24, 2,40,000, 2,40,000 माइनस कर दिया आपने। ये जो आएगा इसको बोलिएगा नो पैट, नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और वो आ गया सर 6 में से 2 को माइनस करने से 3,60,000। और इसमें से देखिएगा हमने टैक्स का बेनिफिट नहीं लिया है, इंटरेस्ट घटा के टैक्स का बेनिफिट नहीं लिया सर। तो अब क्या हो जाएगा नो पैट में सर? नो पैट में आप इसमें ऐड कर देते थे डेप्रिसिएशन, मैंने कहा जीरो है। मैंने कहा इसमें कैपेक्स माइनस कर दीजिए, तो मैंने कहा कैपेक्स तो मेरे पास है ही नहीं, हम कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हर साल नहीं करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने कहा कोई वर्किंग कैपिटल एक बार जो लग गया वो लग गया, हम कोई खर्चा नहीं करते हैं। तो हमारे हाथ में इंटरेस्ट माइनस हुआ नहीं है, तो ये जो 3,60,000 बचा हुआ है ये डेप्ट वाला पैसा अभी माइनस नहीं हुआ है, तो डेप्ट होल्डर का भी है और इक्विटी होल्डर का भी है। ये पैसा इन लोगों के हाथ में जाएगा। इस पूरे पैसे को कहते हैं फ्री कैश फ्लो टू फर्म, और जो आ गया 3,60,000। ठीक है सर। अब क्या करना है? अब ये करना है कि इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, यही हम कर देते हैं सर इस साइड में। अब कैलकुलेशन बाकी डिलीट करके फिर नया ले लेंगे। 3,60,000 ये कैश फ्लो है। अब इसके लिए एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट क्या होगा सर? एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट, जिसको यूज करके हम इसको कैपिटलाइज करेंगे, इसकी वैल्यू निकालेंगे, वो होता है सर वैक, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं आप इसको, वैक को। सर इसमें टैक्स का बेनिफिट मैंने बोला था ना, इसमें अब टैक्स का बेनिफिट ले लीजिएगा। कॉस्ट ऑफ डेप्ट KD होता था, इसमें 1 - T कर देते हैं, इनटू वैल्यू ऑफ डेप्ट अपॉन वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसमें टैक्स का बेनिफिट नहीं लेना है, इनटू वैल्यू ऑफ इक्विटी डिवाइड बाई वैल्यू ऑफ डेप्ट प्लस वैल्यू ऑफ इक्विटी, डिवाइड कर दीजिए। कॉस्ट ऑफ डेप्ट आ चुका है सर, ये है 10%, सॉरी 10%, 1 - टैक्स, 1 - टैक्स है कितना परसेंट? टैक्स है सर 40%, 0.4 ये आ जाएगा 0.6। वैल्यू ऑफ डेप्ट इनटू डेप्ट की वैल्यू है 4 लाख, टोटल कितना है? यहाँ ऊपर दिए हुए थे क्वेश्चन में सर, आपने यहाँ लिया हुआ था। टोटल ये हो जाएगा, ये टोटल दोनों का ऐड करेंगे तो 32 लाख। तो इनका प्रोपोर्शन कितना है? 32 लाख में 4 लाख टैक्स है और 28 लाख क्या है? 28 लाख है इक्विटी। तो 4/32 प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी है 12% और इसमें ये इसका हिस्सा है 28 लाख डिवाइड बाई 32, और ये आ गया देखिएगा कितना? 10 - 1, 10 × 0.6 इंटू 4 डिवाइड बाई 32, 0.75 प्लस मेमोरी में गया सर 12 × 28 डिवाइड बाई 32, ये भी आ गया कितना? 10.5 प्लस मेमोरी डिवाइड 11.25%, ये आ गया सर। क्या आया? ये आ गया वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है आपको, वैल्यू ऑफ फर्म। सर ये कैश फ्लो हम मान लेते हैं फॉरएवर, हमेशा मिलता रहेगा। तो जब कोई भी चीज़ इनफाइनाइट तक मिलती रहती है
तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू विदाउट ग्रोथ उसकी प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है कैश फ्लो, फ्री कैश फ्लो टू फर्म डिवाइड बाई डिस्काउंट रेट। सीधा सीधा डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर देते हैं। सर ये फॉर्मूला आता कहाँ से है? ये फॉर्मूला सीखना है तो आप हमसे बोलें कि सर उसके लिए भी वीडियो बनाइए और ऐसा फॉर्मूले कैसे बनते हैं वो सिखाइए, तो हम आपको उसका भी वीडियो बना के लिखेंगे और सिखाएंगे कि ये फॉर्मूले बनते कैसे हैं। फ्री कैश फ्लो टू फर्म कैसे अपॉन डिस्काउंट रेट कैसे निकाला जाता है, ये प्रेजेंट वैल्यू को निकालने का। जब भी कोई कैश फ्लो फॉरएवर के लिए होता है, इनडेफिनेट पीरियड के लिए हमें मिलता रहता है, तो उसकी प्रेजेंट वैल्यू आज की डेट में सभी कैश फ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कितनी है वो इसी से निकल जाती है और ये प्रूफ करके हम आपको दिखा देंगे, लेकिन यदि आपकी डिमांड होगी तो। ठीक है सर, अभी फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। तो फ्री कैश फ्लो ये 3,60,000 है, डिवाइड कर दीजिए इसको डिस्काउंट रेट से। डिस्काउंट रेट सर 11.22, 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.1125, डिवाइड करके देखिए वैल्यू कितनी मिल गई सर। फर्म की वैल्यू आ चुकी है कितनी, 3,60,000 डिवाइड बाई 0.1125, 32 लाख। 1 2 3 4 5 32 लाख रुपए आ गए सर फर्म की वैल्यू। सर आपने कहा था कि अगर इस टैक्स को यहाँ पे ये टैक्स न माइनस किया जाए, ये बेनिफिट न लिया जाए टैक्स का, यहाँ ले लिया जाए तो भी ये वैल्यू यही आएगी क्या? 32 लाख ही आएगी। जी हाँ, तब भी ये वही आएगी और हम फिर से वो कैलकुलेट करके आपको दिखाते हैं। देखिएगा अब नया इफेक्ट लेते हैं सर। नया तरीका क्या है, यहाँ जगह तो आपके पास थी और यहाँ जगह थी तो हम उसका यूज करते हैं, इसी के नीचे कैलकुलेट करते हैं। आइए सर, इसके लिए करना क्या होगा, फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकालना है तो चलिए छोड़ दीजिए, EBIT डायरेक्ट लिख दीजिए। EBIT सर कितना था, 6 लाख रुपीज ले लिया हमने, ऐसा इसलिए एग्जाम्पल लेके याद रहे सब। 6 लाख रुपए का EBIT था, इसमें से क्या माइनस कर दीजिए, इंटरेस्ट को माइनस कर दिया जाए। इस बार माइनस कर दीजिए सर, माइनस कर दीजिए। पिछली बार आपने माइनस नहीं किया था, EBIT पे टैक्स लगा दिया था। और ऐसा तो आप कभी नहीं पढ़े होंगे, EBIT पे टैक्स लगे, इंटरेस्ट घटाने के बाद टैक्स लगता था। माइनस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना था आइए देखिए सर। वैल्यू कॉस्ट ऑफ डेप्ट है 10%, इसी पे हम मान लेते हैं यही इसका कूपन रेट है 10%। और EBIT सर नहीं, EBIT कॉस्ट ऑफ 4 लाख, 4 लाख का 10% 40,000, यही तो डेप्ट हमको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। डेप्ट कितने का था, 4 लाख का, 4 लाख का 10% कॉस्ट ऑफ डेप्ट है। 40,000 मैंने दे दिया इंटरेस्ट सर, 40,000 इंटरेस्ट दे दिया तो ये आ गया 5,60,000। इसको कहते हैं अर्निंग बिफोर, क्या बोलेंगे आप इसको, अर्निंग बिफोर टैक्स, सॉरी हाँ टैक्स। अब टैक्स को माइनस कर दीजिए 40% सर, इस बार 40% इस पे जी, 5,60,000, 5,60,000 इंटू 40%, ये आ गया 2,24,000। माइनस कर देंगे तो ये आ गया अर्निंग आफ्टर टैक्स, अर्निंग आफ्टर टैक्स माइनस 5,60,000, ये आ गया सर 3,36,000। अब ये सिर्फ, ये तो अर्निंग किसके लिए अवेलेबल होगी सर, ये तो इंटरेस्ट माइनस हो गया तो ये तो इक्विटी के लिए हो गया। हमने कहा नहीं, डेप्ट इंटरेस्ट, डेप्ट होल्डर कहा इंटरेस्ट की यहाँ पे माइनस करके जो टैक्स कम देना था ना, पिछली बार टैक्स ज़्यादा दिया था हमने, टैक्स की वैल्यू जो हम बचा लिए। अब मेरे दोस्त इक्विटी शेयर होल्डर, मेरे दोस्त मेरी भी वैल्यू इसी में ऐड कर लो, कितना 40,000 इंटरेस्ट ऐड कर लो और ये अब हम दोनों का मिला के कितना हो गया 3,76,000। ये हम दोनों का कैश फ्लो है। हमने कहा ठीक है दोनों का है, इसमें से कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जिसको कैपिटल कैपेक्स कहते हैं उसको माइनस कर दीजिएगा। वर्किंग कैपिटल का कोई खर्चा होगा तो, और प्लस कर दीजिएगा डेप्रिसिएशन प्लस कोई एमोर्टाइजेशन होगा तो। यहाँ पे हमने इसको 0 ले लिया है, सिर्फ हमें ये प्रूव करके दिखाना था। इसमें देखिएगा टैक्स का बेनिफिट लिए थे यहाँ पे, अब वैक में नहीं लेंगे और सेम आंसर आएगा 3,76,000। ये आ गया सर फ्री कैश फ्लो टू फर्म। अच्छा है, टैक्स बेनिफिट ले, पिछली बार कुछ और आया था। अब हमारा वैक निकालना है, इसके लिए एप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कैसे निकलेगा सर, कॉस्ट ऑफ डेप्ट।
अब टैक्स का बेनिफिट नहीं लेंगे, टैक्स का यहाँ बेनिफिट ले चुके थे ना, तब इंटरेस्ट जोड़े थे, नहीं लेंगे। टैक्स रेट सीधा इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ डेप्ट 10% था, डेप्ट की वैल्यू कितनी थी 4, कितने में 32 लाख में 4 लाख डेप्ट था, प्लस ये 12% था कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसकी वैल्यू कितनी थी 28 लाख, कितने में 32 लाख में, बस वही, इसी को तो वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल कहते हैं। वेटेड एवरेज निकाल लिया हमने, कितना आया सर 10 इंटू 4 डिवाइड बाई 32 प्लस मेमोरी 12 इंटू 28 इंटू डिवाइड बाई 32 प्लस मेमोरी एमआरसी 11.75%, ये वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल आ गया हमारा। सर वैक मिल गया तो वैल्यू ऑफ फर्म निकाल लीजिए ना, ये कब तक मिलता रहेगा, जीवन जब तक है फॉर एवर मिलता रहेगा, और फॉर एवर मिलता रहेगा तो प्रेजेंट वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है फ्री कैश फ्लो टू फर्म डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। यदि इसमें ग्रोथ नहीं दिया है तो, ग्रोथ दिया होता तो डिस्काउंट रेट से ग्रोथ माइनस कर देते हैं, और ये भी कहाँ से बना, कैसे बना, उसके पीछे का लॉजिक क्या है बोलिएगा तो वो भी बताएंगे, कोई बात नहीं सर। यहाँ अभी इसको प्रूफ करके दिखाइए, 3,76,000 डिवाइड बाई 0.1175, यही है डिस्काउंट रेट इस बार। आइए डिवाइड करें, 3,76,000 डिवाइड बाई 0.1175, ये भी आ गया सर 32 लाख। तो अपने मैंने कहा कि अब वो नो पैट वाला जल्दी से काम होता है, इसमें काम ज़्यादा हो गया ना सर, एक बार इंटरेस्ट को घटाइए फिर टैक्स दीजिए फिर इंटरेस्ट को जोड़िए, उससे अच्छा था डायरेक्ट ईबीआईटी में क्या यूज कर लीजिए, टैक्स रेट और अपना ये कैपेक्स वर्किंग कैपिटल और डेप्रिसिएशन को ऐड करिए, इनको माइनस करिए, फ्री कैश फ्लो टू फर्म निकाल के वैल्यू निकाल लीजिए। जब वैक निकालिएगा तो इसको कॉस्ट ऑफ डेप्ट को नेट ऑफ टैक्स कर दीजिएगा, काम हो गया सर। ये एक चीज आपने प्रूफ कर दिया सर। अब क्या वैल्यू ऑफ इक्विटी निकाल के उसमें डेप्ट ऐड करने पे वैल्यू ऑफ फर्म ये 32 लाख आ जाएगा क्या सर? जी, उसको भी करते हैं और आप यहाँ से सीख जाएंगे कि इसमें मेन बातें क्या थी। कैपिटल एक्सपेंडिचर दोनों जगह से माइनस होना है, प्रोसीड फ्रॉम डेप्ट दोनों जगह से माइनस होना है, ठीक है सर। अंतर क्या है वो दोनों दिखा रहे थे। कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं सर ईबीआईटी में से टैक्स माइनस करना है, इंटरेस्ट घटाना है कि नहीं घटाना, इन सब चीज़ों को लेके इसीलिए हमने ये क्लास ये वीडियो बनाया कि इससे आपका कंफ्यूजन क्या हो जाए, खत्म हो जाए। सर ये हमेशा आएगा क्या, कोई भी रैंडमली वैल्यू उठा लेंगे? नहीं, ये तभी आएगा जब वो ये कॉस्ट ऑफ कैपिटल डेप्ट का वही होगा जिस पे प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल इनफ्लोज एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल आउटफ्लोज कैश फ्लोज डेप्ट के इक्वल हो जाए, मतलब ये उसका इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न हो, उस केस में इक्वल आएगी, ठीक है सर। इक्विटी वाली वैल्यू निकाल के दिखाइए। 4 लाख डेप्ट की वैल्यू है तो इक्विटी की वैल्यू 28 लाख आनी चाहिए। करते हैं, उस पर भी काम करते हैं, क्यों नहीं करेंगे। ये लीजिए सर, इसका इक्विटी फ्री कैश फ्लो इन हैंड्स ऑफ इक्विटी कैसे निकाला जाएगा जी। ईबीआईटी इन अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स 6 लाख था, इसको हम लिख दिए। इसमें से क्या माइनस कर देंगे सर? इसमें से माइनस कर देते हैं इंटरेस्ट। अब हमारा जो दोस्त था डेप्ट वो मेरे साथ नहीं है, उसका सब माइनस करने के बाद जो सबसे लास्ट पायदान पे कौन रहता है? इक्विटी। जो बचेगा वो इक्विटी का, तो लास्ट पायदान पे पहुंचने का प्रयास करेंगे हम। सर उसके लिए इंटरेस्ट को माइनस करना पड़ेगा, 40,000 था उसको आपने माइनस कर दिया, जी हाँ। तो इसको कहते हैं अर्निंग बिफोर टैक्स। वो कितना आया? 5,60,000। इसमें से माइनस कर दीजिए सर टैक्स 40%, 2,24,000 रुपये आता है। 2,24,000 माइनस किया आपने तो कितना पिछली बार तो आया था सर 24-36 आया था मेरे ख्याल से, 3 लाख और 36,000 जी, 3,36,000। इसको कहते हैं अर्निंग आफ्टर टैक्स। अब इसमें सर इंटरेस्ट जोड़ने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम इक्विटी के लिए हाथ में जा रहे हैं कि इक्विटी के हाथ में क्या पैसा आएगा। ऐड कर देते हैं सर डेप्रिसिएशन, कोई नॉन कैश आइटम है, यहाँ पे 0 ले लिया था हमने, प्लस माइनस कर देते हैं, और एमोर्टाइजेशन भी, एमोर्टाइजेशन डेप्रिसिएशन का भाई है, AM बस लिख दीजिए, एमोर्टाइजेशन ऐड कर, माइनस कैपेक्स। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर, मैंने यहाँ 0 ले लिया था, इसको माइनस कर दीजिएगा। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, कोई खर्चा हुआ हो तो नहीं हुआ सर, माइनस कर दीजिएगा। प्रोसीड फ्रॉम पेमेंट
पेमेंट कर दीजिएगा, पेमेंट टू डेप्ट, डेप्ट का कोई पेमेंट नहीं सर। प्रोसीड फ्रॉम डेप्ट, नया डेप्ट को इशूड हुआ है, प्रोसीड फ्रॉम डेप्ट, प्रोसीड फ्रॉम डेप्ट मतलब डेप्ट से कोई पैसा है, हमने सब जीरो ले लिया, अगर कोई हुआ रहता है इसमें कोई चेंजेस हुए थे तो उसको ऐड कर लेते हैं। सर ये कितना आ गया 3,36,000, ये सब ऐड कर लीजिए, खाली डेप्ट करेक्टली प्राइस्ड होना चाहिए, इसमें भी कुछ ऐड करते कोई फर्क नहीं पड़ता, हम बोलते हैं 3,36,000 आ गया सर। और यहाँ पे अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट क्या होगा सर, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, डिस्काउंट रेट क्या होगा, वो होगा KE, कॉस्ट ऑफ इक्विटी, जो कि दिया हुआ है 12%। तो अब हम वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकालेंगे सर, तो वो कैसे निकलेगा, वैल्यू ऑफ इक्विटी निकलता है फ्री कैश फ्लो इन हैंड्स ऑफ इक्विटी डिवाइड बाय डिस्काउंट रेट। सर डिस्काउंट, ये प्रेजेंट वैल्यू निकालने का जी, ये पैसा हमें हमेशा मिलता रहे तो इसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू डिस्काउंट रेट से डिवाइड कर दीजिएगा, और यहाँ डिस्काउंट रेट है 12% और फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी है कितना 3,36,000 डिवाइड बाई 0.12, और इसको डिवाइड कर दिया हमने 3,36,000 डिवाइड बाई 0.12, ये आ गया 28 लाख, हमने कहा था ये आएगा 28 लाख। तो वैल्यू ऑफ इक्विटी वहाँ, और इसमें अगर वैल्यू ऑफ फर्म निकालना है तो सर वैल्यू ऑफ डेप्ट हमें पता है 4 लाख है, तो अगर कोई पूछे आपसे कि वैल्यू ऑफ फर्म क्या होगा तो इस तरह से आप जा सकते हैं कि वैल्यू ऑफ इक्विटी में वैल्यू ऑफ इक्विटी प्लस वैल्यू ऑफ डेप्ट, इसमें दोनों को ऐड कर दीजिए 28 लाख प्लस 4 लाख, और ये इस तरह से भी कितना आ गया 32 लाख। इसके लिए सिर्फ एक ही चीज़ जरूरी है, डेप्ट करेक्टली प्राइस होनी चाहिए, तब ये एक दूसरे पे अप्लाई होते हैं। तो फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी ये ऐसे निकलता है इन सब चीज़ों को एडजस्ट करने के बाद, और इसका अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट सिर्फ कॉस्ट ऑफ इक्विटी होता है। जबकि अगर आप फ्री कैश फ्लो इन हैंड ऑफ फर्म, फर्म की वैल्यू निकालने के लिए फर्म के हाथ में कितना कैश फ्लो आता है वो कैलकुलेट करते हैं, तो अप्रोप्रिएट डिस्काउंट रेट होता है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और सर वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में यदि डेप्ट करेक्टली प्राइस्ड है तो बार बार बोल रहे हैं, टैक्स का अगर बेनिफिट ले लीजिएगा, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल को कम कर दीजिएगा आप, तो आपको कैश फ्लोज में बेनिफिट नहीं लेना होगा, और यदि कैश फ्लोज में बेनिफिट टैक्स का ले लीजिएगा तो वैक में नहीं लेना होगा, कहीं एक ही जगह बेनिफिट लीजिएगा, नहीं तो वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, वैल्यू डिफर कर जाएगी और सही वैल्यू आपको नहीं मिलेगी। तो यही हमारा आज का था कि सर फ्री कैश फ्लो टू फर्म, फ्री कैश फ्लो टू इक्विटी और इनका डिस्काउंट रेट क्या लेते हैं बिजनेस वैल्यूएशन में यूज़ करने के लिए, इसके बारे में इंट्रोड्यूस कराना, ये हमारे आज की क्लास की ऑब्जेक्टिव थी। तो आज की क्लास हम यहीं ख़त्म करेंगे, अगली क्लास में फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।